अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब ख़वातीन व हज़रात के लिए जो उम्रे के सफ़र पे जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब दूंगी जो उम्रे पर जाने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात के जहनों में होता है। और कुछ ख़वातीन व हज़रात तो इस तरह के हैं जो उम्रे के सफ़र से आ गए हैं, लेकिन उनके जहन में भी ये सवाल मौजूद होता है। तो मैंने सोचा कि ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, तो इसका जवाब आपको फतवे की रोशनी में दे दूं। और सवाल ये है कि हरम मक्का यानी मस्जिदुल हरम में मौजूदा इंतजामात के तहत मताफ में जाने के लिए एहराम ज़रूरी होता है, यानी कि अगर आप मताफ में तवाफ़ करेंगे तो उसके लिए एहराम बांधना ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि एहराम की नीयत किए बगैर सिर्फ तवाफ़ करने की गर्ज से एहराम बांध के मस्जिदुल हरम में चले जाते हैं, यानी कि झूठा एहराम बांध के मस्जिदुल हरम के मताफ में जाके सिर्फ तवाफ़ करने के लिए वो एहराम बांधते हैं, जबकि उम्रे के एहराम की नीयत उनकी नहीं होती है। या फिर उन्होंने उम्रे का तवाफ़ नहीं करना होता, लेकिन वो नफिल तवाफ़ करने के लिए मताफ में जाते हैं ताकि तवाफ़ के 7 चक्कर हमें छोटे पड़ें और हम इजीली वो 7 चक्कर कर लें। तो इस हवाले से मैंने फतावा की रोशनी में आपके साथ वीडियो शेयर की है कि अगर एहराम की नीयत किए बगैर एहराम बांधकर मताफ में चले गए तो उसका क्या हुक्म है, उलमाए इकराम और मुफ्तियान इकराम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो अगर आपने मेरी इस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आज का सवाल जो है वो ये है कि क्योंकि मताफ में एहराम ज़रूरी होता है, अब क्योंकि झूठ मूठ का एहराम पहन के अगर आप मताफ में तवाफ़ करेंगे तो ये धोखाधड़ी के ज़मरे में आता है। तो इसके लिए जब लोग ऊपर की मंजिलों या फिर छत से तवाफ़ करते हैं तो वो तवाफ़ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो कुछ लोगों को पैरों में दर्द होता है या फिर किसी की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, जिसकी वजह से वो इतना लंबा जूते या सैंडल के बगैर नहीं चल सकते। बाज़ लोग क्या करते हैं कि तवाफ़ करने के लिए साफ जूते या सैंडल का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ख़वातीनो हज़रात ऐसे होते हैं जिनको मैंने बज़ाते खुद भी देखा कि वही जूते पहनकर तवाफ़ करते हैं जो बाहर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि ख़ास तौर पर उन्होंने साफ सुथरे जूते रखे होते हैं या चप्पलें रखी होती हैं जिनको पहन के वो तवाफ़ करते हैं। अब इस सब के नतीजे में 3 सवाल हमारे ज़हन में आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या तवाफ़ के दौरान साफ जूते या सैंडल पहनना जायज़ है? दूसरा सवाल ये है कि क्या इसमें कोई कराहियत या फिर बेअदबी का पहलू तो नहीं पाया जाता? और तीसरा सवाल इस सिलसिले में ये आता है कि शरीयत की बेहतर और मोहतात सूरत इसमें क्या हो सकती है? तो इन 3 सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला आपके साथ फतवे की रोशनी में दूंगी, और जो फतवा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जामियतुल उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन कराची का फतवा है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इन सवालात के जवाबात में सबसे पहले जो बात मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं वो ये है कि मस्जिदुल हरम में मताफ में जूते या चप्पल पहनकर जाना अदब के खिलाफ है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि अदब के खिलाफ है, और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको कोई शरई उज़ुर नहीं है तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके अदब के साथ तवाफ़ करें। चप्पल या जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बहुत शदीद तकलीफ नहीं है पैरों में और आप उस तकलीफ के बगैर आप अदब के साथ तवाफ़ करना चाहते हैं तो आप चप्पल या जूते पहनकर मताफ में तवाफ़ ना करें, ठीक है। बेहतर यही है कि नंगे पाँव तवाफ़ करें, ठीक है। अगर किसी शख्स के पाँव में जख्म हो या तकलीफ हो या फिर इसके बढ़ जाने का अंदेशा हो या डर हो, या फिर कोई इस तरह का मर्ज हो कि अगर हम जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे तो उस मर्ज में इजाफा हो जाएगा, तो इसके लिए निजासत और गंदगी से पाक और साफ जूते या चप्पल पहनने की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन ये जेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। लेडीज ये कोशिश करें कि जूते ना पहने, उसके बदले आप मोटी सॉक्स या फिर ऊनी सॉक्स जो होती हैं, वूल की सॉक्स होती हैं, आप वो पहन सकती हैं। औरतें चमड़े के मोजे इस्तेमाल कर सकती हैं। जूते जो हैं वो बेअदबी के जुमरे में आते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि लेडीज जूते ना पहने, क्योंकि लेडीज के लिए हराम की हालत में पाँव को खुला रखना या इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो बेहतर ये है कि चमड़े के मोजे ले लें या फिर ऊनी वूल की सॉक्स ले लें। मैं हमेशा वूल की सॉक्स लेकर जाती हूँ या फिर चमड़े के मोजे इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। तो ये मर्दों के लिए बात है कि अगर किसी के मर्ज को बढ़ जाने का अंदेशा हो या कोई ऐसा मर्ज हो कि वो नंगे पैर नहीं तवाफ कर सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो उसके लिए वो नजासत और गंदगी से पाको साफ चप्पलें अपने पास रख लें, इसकी गुंजाइश है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि ऐसा शख्स मस्जिद हरम और मताफ के लिए जूतों या चप्पल वगैरह का एक अलहदा से पाक और साफ जोड़ा रख ले जो कहीं और
استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو حالت احرام میں کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ پیدل نہیں چل سکتا ہے اور وہ حالت احرام میں ہے، یعنی کہ وہ عمرے کا طواف کر رہا ہے، تو اس صورت میں مسجد حرام یا مطاف وغیرہ میں چپل پہننے کی ضرورت ہو تو ایسی چپل استعمال کریں جو حالت احرام میں پہننا جائز ہو، یعنی ایسی چپل جس میں دونوں ٹخنے، قدم کے بیچ میں ابری ہوئی ہڈی جہاں پہ عموماً بال اگتے ہیں اور جوتے کے تسمے بھی باندھے جاتے ہیں، ایڑی یعنی کہ ہیل اور اس کے اوپر کا پاؤں کا حصہ بھی اس سے کھلا رہے۔ تو مردوں کو جو چپل حالت احرام میں پہننی ہوتی ہے یعنی کہ 2 پٹی کی چپل، تو مرد اگر حالت احرام میں مسجد حرم کے مطاف میں طواف کر رہے ہیں تو وہ چپل بھی اسی طرح کی استعمال کریں، یعنی کہ 2 پٹی کی چپل استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی عذر ہے اور مسجد الحرم میں انہیں طواف کرنا ہے اور وہ ٹھنڈی زمین پہ نہیں چل سکتے یا ننگے پاؤں نہیں چل سکتے تو اس کے لیے وہ ایسی چپل یا جوتے کا استعمال کریں جو باہر کہیں اور نہ پہنے، وہ مسجد کے لیے مخصوص ہوں۔ اور لیڈیز کے لیے اس طرح کی کیونکہ کوئی شرط نہیں ہوتی تو لیڈیز جو ہیں وہ ہر طرح کی چپل، جوتے، چمڑے کے موزے، وول کے موزے یا جس طرح کے بھی ان کو کمفرٹیبل ہوں وہ یوز کر سکتی ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔